Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि काल किसे कहते हैं और काल के भेद। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, काल का अर्थ होता है समय और हिंदी में टेंस को कहते हैं काल। काल का अर्थ है समय, कि ये वो कार्य किस समय में हुआ है उसे काल कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले। अब यहाँ पर समय का ध्यान रखना है हमें कि किस टाइम हुआ है वो काम, किस समय हुआ है, तो और उसे काल कहते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल के ये 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलिए अब मैं इन तीनों काल को आपको अलग अलग समझाती हूँ कि ये कौन से काल होते हैं और इसमें किस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, वो मैं अभी आपको तीनों काल को अलग अलग समझाती हूँ। तो आइए देखें, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये काम पिछले टाइम में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, वो कार्य खत्म हो चुका है, वो कार्य समाप्त हो चुका है। तो वो कौन सा काल होता है? वो भूतकाल होता है। और इसकी पहचान कैसे होती है? इसके पहचान अंत में जो ये वाक्य होते हैं इसके, तो इसके पहचान में था, थे, थी ये लगा होता है। जो वाक्य के अंत में था, थे, थी अगर लगा हो तो इसका मतलब वो है भूतकाल का वाक्य है। तो चलिए अब ये वाक्य देखिए। जैसे यहाँ लिखा है रमेश पटना गया था। अब यहाँ दिख रहा है आपको था, वो जो काम समाप्त हो चुका है, भूतकाल में ख़त्म हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। अब यहाँ देखिए, नाना जी कहानी सुना रहे थे। सुना रहे थे, वो अब नहीं सुना रहे हैं, सुना रहे थे। तो जो काम बीते हुए समय में हो चुका होता है और उसका प्रभाव आज के टाइम पे नहीं पड़ता, उस काल को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो आपको क्या समझ आया? भूतकाल जो बीता हुआ समय होता है उसको भूतकाल कहते हैं और इसमें क्रिया का कार्य जो है वो समाप्त हो चुका होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में होने का मतलब जो काम शुरू हो जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता है, जो प्रेजेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो जो काम शुरू हो रखा होता है पर उसका अंत नहीं होता। ये किस तरीके के वाक्य होते हैं इसमें आखिर में जैसे ता, ते, ती, है, हैं, इस तरीके के शब्द जो हैं शब्द आखिर में आते हैं। ये वाले वाक्य जो हैं ये वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। तो एक बार फिर से देखें, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जो अभी काम हो रहा है, जो अभी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ होता, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो अब ये देखिए एग्जाम्पल इसके हैं। राम अभी अभी आया है। अब यहाँ देखिए आखिर में है लिखा है, तो इसका मतलब ये वर्तमान काल है। अभी अभी आया है, अब आया तो है, गया है, नहीं गया है, ये हमें नहीं पता। आया है तो इसका मतलब ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। अब आगे देखिए, वर्षा हो रही है। अभी तो हो रही है वर्षा, वो ख़त्म हुई है, नहीं हुई है, हमें नहीं पता। तो अभी प्रेजेंट में वो बारिश हो रही है, तो इसीलिए ये वर्तमान काल है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से, अब यहाँ देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। वो कार्य अभी नहीं हुआ होता, वो कब होता है
कि आने वाले समय में होने वाला काम जो होता है वो भविष्य काल होता है। इससे आने वाले समय का पता चलता है। तो अब इन जिन वाक्यों में अंत में गा, गे, गी ये लगा हो तो ये वाक्य भविष्य काल के होते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं कल स्कूल जाऊँगा। अब कल के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि कल जाऊँगा। आज के इसमें कोई बात नहीं हुई है, आने वाले समय की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। इंग्लिश में भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो आने वाले समय की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये भविष्य काल है। खाना कुछ देर में बन जाएगा। अभी नहीं बना है खाना, पर बन जाएगा, कुछ देर के बाद बन जाएगा। तो यहाँ क्या बात हो रही है? भविष्य की बात हो रही है कि थोड़ी देर के बाद बनेगा। तो इसीलिए जो भी काम आने वाले, जो भी काम यानी क्रिया के आने वाले समय में जो समय आने वाला होता है उसमें पूरा होने का बोध होता है, तो वो भविष्य काल कहलाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाती हूँ, जिससे आपको ये तीनों काल और अच्छे से समझ आ जाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में आपको काल की पहचान करनी है कि ये वाक्य कौन से काल के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या फिर भविष्य काल। कौन सा काल है वो आपको इन वाक्यों के आगे लिखना है। तो चलिए पहला वाक्य देखिए, पुजारी पूजा कर रहा है। अब आप देखिए, पहले हम क्रिया देखेंगे कि इसमें क्रिया है कौन सी है, और उससे हमें क्रिया से उसका काल का पता चलेगा। कर रहा है, अब यहाँ देखिए, पुजारी पूजा कर रहा है, यहाँ रहा लिखा है, रहा है, तो कौन सा काल हुआ ये? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है वर्तमान काल। तो यहाँ हम वर्तमान काल लिख देंगे। अब आगे देखिए, वह किताब पढ़ेगा। अब पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है, ये बाद में पढ़ेगा। तो आने वाले समय की जब बात होती है तो कौन सा काल होता है वो? बिल्कुल सही, भविष्य काल। यहाँ हम भविष्य काल लिख देंगे। अब आगे देखिए अगला वाक्य, सुनील पानी पी रहा है। अब यहाँ रहा है तो इसका मतलब वो काम अभी हो रहा है, तो इसीलिए ये काम, ये कौन सा काल होगा? बिल्कुल सही, वर्तमान काल। जो काम अभी हो रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे वर्तमान काल। अब आगे देखिए, राम ने रावण का वध किया था। अब यहाँ था लिखा है, अभी नहीं किया उसने, ना आगे करेगा। कब किया था, किया था, तो ये बीते हुए समय की बात है। और जब बीते हुए समय की बात होती है तो वो कौन सा काल होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, भूतकाल। तो यहाँ हम भूतकाल लिख देंगे। अब आगे देखिए अगला वाक्य, महेश घर जा चुका था। अब वो जा चुका था, ये बीते हुए समय की बात है, वो अपने घर जा चुका था, तो इसीलिए ये कौन सा काल है? भूतकाल। अगला वाक्य देखिए, हम सर्कस देखने जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्रिया क्या है? जाएंगे। आगे आने वाले समय में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं हम। कब जाएंगे? आने वाले समय में। और जब आने वाले समय की बात होती है तो वो कौन सा काल होता है? भविष्य काल। तो यहाँ हम लिख देंगे भविष्य काल। तो देखा बच्चों आपने, कितनी आसानी से क्रिया से हमने ये पता कर लिया कि ये कौन सा काल है। तो अब तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि काल के कौन कौन से भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीते हुए समय की बात होती है वो भूतकाल, जो समय चल रहा होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो वर्तमान काल, और आने वाले समय की बात अगर हम करते हैं तो वह भविष्य काल कहलाता है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy.
Subscribe Learn Easy channel.